हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट BS राव और आप देख रहे हैं लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान के इस चर्चा के क्रम में आज हम भारत के संवैधानिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, अर्थात भारत के संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से कौन कौन सी प्रमुख विशेषताओं को ग्रहण किया गया है। इस वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रहण किया है। एकल नागरिकता, देश के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है, लोक सेवकों की पद की अवधि, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था ग्रहण की गई है। अवशिष्ट शक्ति, रेजिडुअरी पावर, केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वह भी कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अर्थात कनाडा के संविधान से मुख्य रूप से फेडरल सिस्टम, रेजिडुअरी पावर और केंद्रीकरण की व्यवस्था, ये सब भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, प्रांतों में शक्ति का विभाजन, तीनों सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीनों सूचियाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई हैं। आपात उपबंधों की जो व्यवस्था है, एमरजेंसी प्रोविजंस, वह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान की सर्वोच्चता होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आदि महत्वपूर्ण प्रावधान भी हमने भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किए हैं। पूर्व सोवियत संघ और आयरलैंड से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो व्यवस्था है, वह सोवियत संघ के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो रीति है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है, वह सब आयरलैंड के संविधान से अंगीकृत किया गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। जापान के संविधान से भारत के संविधान में संवैधानिक अनुच्छेद का जो प्रावधान है वह जापान के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन की पद्धति, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं हमारे संविधान में, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के जो प्रावधान हैं वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने यह अंगीकार किया है। फ्रांस और जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। गणतंत्र व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से हमने ग्रहण की है। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न की जो व्यवस्था है पश्चिमी जर्मनी अर्थात जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में अंगीकार की गई है। साथियों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।